हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित पवार और स्वागत है आपका HTML और CSS के फ्रॉम जीरो टू हीरो वीडियो लेक्चर में। आज के जो जो ये वीडियो सीरीज होगी HTML CSS की, इस पूरी वीडियो सीरीज में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से HTML और CSS का यूज करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई जा सकती है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि एक HTML CSS पे वीडियो सीरीज बनाई जाए। तो चलिए आइए हम लोग बिल्कुल बेसिक से HTML और CSS की एक हिंदी में वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं और आप और हम दोनों मिलकर सीखते हैं कि किस तरीके से HTML CSS का यूज करके हम एक बहुत सुंदर और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बना सकते हैं। एक HTML और CSS की वेबसाइट हम लोग जो बनाएंगे, इस पूरे कोर्स का नाम हमने रखा है कि HTML CSS फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूंगा और एक एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और हर चीज के बारे में बताऊंगा कि HTML को किस तरीके से यूज किया जाता है, CSS को किस तरीके से यूज किया जाता है, CSS की इंपॉर्टेंस क्या है, HTML को किस तरीके से हमें प्लेस करना है, वो सारी चीजें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरा कोर्स स्टार्ट करने से पहले क्या क्या कंटेंट और क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने चाहते हैं। मैंने जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने चेक किए हैं, तो जितने भी वीडियोस हैं वो एक कंप्लीट कोर्स को देते हैं, लेकिन उनको एक चैप्टर में डिवाइड नहीं करते हैं। जबकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जीरो से HTML CSS या कोई भी टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो वो ये देखते हैं कि हमें चीज फ्रॉम टॉपिक वाइज मिले, एक एक पार्ट में मिले और सब पार्ट आपस में कनेक्टेड हो, तो हमें चीजें सीखने में इजी रहे, आसानी रहे। मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको एक बहुत मीनिंगफुल और इम्पोर्टेंट लेक्चर सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके आपको सिखाऊं। तो मैंने HTML और CSS की पूरी क्लास को एक छोटे छोटे से टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है गाइस। तो देखिए वो टॉपिक की लिस्ट है, पहले हम लोग उन टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं कि पूरे HTML CSS के कोर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू सेटअप टूल्स, किस तरीके से टूल्स को सेटअप किया जा सकता है और किया जाता है ताकि HTML CSS को पढ़ा जा सके। उसके बाद हम देखेंगे HTML क्या होता है, फिर हम देखेंगे CSS के कुछ बेसिक्स, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे CSS की पोजीशन और फ्लोट लेआउट्स, ये क्या होते हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है। फिर जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हैं उनका यूज करके एक क्रिएटिव ब्यूटीफुल सी छोटी सी वेबसाइट हम लोग बना के देखेंगे कि अगर इन चारों का यूज करें तो एक वेबसाइट किस तरीके से बनती है। नॉर्मल सी वेबसाइट हम लोग बनाएंगे लेकिन बहुत अच्छी वो दिखेगी। उसके बाद हमें देखेंगे कि हमारी जो वेब डिजाइन है उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाए। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि मैं जो वेबसाइट बनाऊंगा, जो डिजाइन करूंगा, वो मेरे कंप्यूटर में तो बहुत अच्छे से चलेगी, लेकिन अगर वो किसी और कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलाया जाए, मोबाइल में चलाया जाए या फिर उसको टैब में चलाया जाए या प्रोजेक्टर पे चलाया जाए, तो भी मेरी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल सही दिखनी चाहिए, उसके अलाइनमेंट्स खराब नहीं होने चाहिए। तो रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाएगा वो हम देखेंगे। देन हम लोग आएंगे फ्लेक्स बॉक्स पे। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, CSS में कैसे यूज किया जाता है, उसे हम लोग देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स के बाद अगेन हम एक वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट में फ्लेक्स बॉक्स को यूज करेंगे और देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स के साथ बनाई गई वेबसाइट कितनी अट्रैक्टिव हो सकती है और कितनी अच्छी हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा 9th चैप्टर 9th पार्ट रहेगा, वो है CSS के एनिमेशन। किसी भी वेबसाइट में ग्राफिक्स और उसके CSS बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपकी वेबसाइट के लुक को क्लास कर देते हैं, आपकी वेबसाइट में जान दे देते हैं। तो एनिमेशन CSS का यूज करके किस तरीके से लगाएंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे CSS का ग्रिड लेआउट, किस तरीके से एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज किया जाएगा, ग्रिड फॉर्मेट में अरेंज किया जाएगा, वो हम सीखेंगे। उसके बाद अगेन एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में CSS का जो ग्रिड लेआउट है उसको यूज करके मैं एक बहुत ही शानदार वेबसाइट आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उस वेबसाइट को डिजाइन किया जाएगा। तो टॉप 10 के जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सब की हेल्प से 11th लेक्चर में हम एक वेबसाइट अगेन डिजाइन करने वाले हैं। देन हम लोग देखेंगे कि सास जो है वो किस तरीके से होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और कैसे उसको बनाया जाएगा। देन हम लोग
सास का यूज करके अगेन एक ब्यूटीफुल वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं गाइस। देन 14th में हमें देखेंगे जब एक प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन हो जाती है, वेबसाइट को बना लिया जाता है, उसके बाद उसको सर्वर पे किस तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ वेबसाइट हम लोग देखेंगे। फिर किसी भी वेबसाइट का अगर फ्रंट एंड डिजाइन किया जाता है तो उसे बोलते हैं यूआई डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट की जो यूआई है उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, उस वेबसाइट का जो यूआई है उसमें फिग्मा हम लोग यूज करेंगे। ये फिग्मा क्या होता है, फिग्मा में वेबसाइट को यूआई कैसे डिजाइन किया जाता है फिग्मा की हेल्प से, वो हम लोग देखेंगे गाइस। ये 15 टॉपिक मैं आपको पूरे CSS और HTML के इस पूरे सेशन में पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद आप सब एक बहुत ही अच्छा HTML CSS का वेब डिज़ाइन बना सकते हैं और आगे वेब डिज़ाइनर के में अपना करियर बना सकते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि HTML CSS पढ़ने के लिए इसको मुझे क्या क्या इसकी नीड है। ठीक है गाइस, उससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि ये जो मैं HTML CSS में CSS की बात कर रहा हूँ, तो ये HTML और CSS क्या है, कहाँ CSS यूज आती है और क्यों आती है, सिर्फ HTML को ही हम यूज क्यों नहीं करते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे एक बहुत लिंक्डइन खोला है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो लिंक्डइन का जो फ्रंट एंड डिजाइन किया गया है ये HTML और CSS पे डिजाइन किया गया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर HTML की हेल्प से क्या क्या हो रहा है और CSS की हेल्प से क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो अभी मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर मैं उसको बनाऊं, चीज़ों को यूज़ करूं। जैसे लिंक्डइन तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं शो हो रहा है, मैं एक दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ। लाइक हमने हमारी एक वेबसाइट खोली है और यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ और मैं इसकी CSS हटा देता हूँ तो देखिए किस तरीके से मेरी वेबसाइट दिख रही है। यहाँ पे ये जितना भी कंटेंट दिख रहा है, इमेजेस दिख रही हैं, ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये सारा जो टेक्स्ट है ये कहाँ से आता है, ये HTML से आता है। ये जितने भी आप दिख रहे हैं ये सब कहाँ से आएगा, HTML से आएगा। लेकिन ये दिखना कैसा चाहिए, इसका लुक कैसा होगा, कितना अच्छा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, CSS। जैसे ही मैंने CSS यहाँ पे लगाई, आप देखिए वेबसाइट कितनी पावरफुल डिजाइन हो रखी है। तो CSS इतना इंपॉर्टेंट है। आप HTML की हेल्प से ये टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए इफेक्ट जो आ रहे हैं या इनको रिप्रेजेंट करने का वे है, ये कहाँ से आएगा, ये CSS से आता है। तो इसीलिए CSS हमारे पास क्या होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ भी नहीं है, गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक इंपॉर्टेंस बताने के लिए वेब डेवलपर एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन आता है उसे यूज किया है। ठीक है, ताकि आपको एक डिफरेंस पता पड़े कि HTML क्या यूज आ रहा है और CSS क्या यूज आ रहा है गाइस। नाउ ये हमने 15 पॉइंट देखे थे कि लास्ट हम लोग देखेंगे कि यूआई, किसी भी वेबसाइट का यूआई डिजाइन करना है तो फिग्मा को कैसे यूज करेंगे। उसके बाद जब भी किसी HTML का कोड लिखा जाता है, CSS का कोड लिखा जा सकता है, तो क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे HTML का। तो HTML का सिंपल सा मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML को वेब पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको HTML CSS पहले से कुछ आती होगी लेकिन वो एडवांस सीखना चाहते हैं, तो उनको ये कुछ लेक्चर बोरिंग लगेंगे। लेकिन गाइस डोंट वरी, आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे ऐसे सीखने को मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और ट्रिकी होगी, राइट। और जिनको CSS HTML बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए सारे लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आप HTML CSS बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज वेब पेजेस बनाने के लिए होता है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका यूज जो होता है वो सिर्फ स्टाइलिंग करने के लिए होता है। दोनों के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, वो एक्सटेंशंस क्या काम में आते हैं। एक्सटेंशंस जो होते हैं, तो HTML का एक्सटेंशन होता है .html और .hem। एक्सटेंशन का मीनिंग होता है कि हमारा सिस्टम
कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी प्रोजेक्ट में जो फाइल्स हैं वो HTML की है या नहीं है? तो उसके लिए उनके एक्सटेंशंस होते हैं। HTML का एक्सटेंशन .html और .htm, सेम CSS का एक्सटेंशन .css होता है। अगर किसी भी फाइल के बैक में .css लगा है दैट मीन वो CSS की फाइल है, .html लगा है मीनिंग वो HTML की फाइल है। तो HTML की फाइल में कोड करने के लिए आपको कुछ एडिटर्स की यूज होती है, टेक्स्ट एडिटर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं। आप नोटपैड यूज कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, सबलाइन यूज कर सकते हैं, एटम यूज कर सकते हैं, VS कोड यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबलाइन 3। आप सबलाइन 3 यूज कीजिए। ये बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे जितने भी सिंटैक्स हैं HTML CSS के वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा सबलाइन 3 और VS कोड। तो VS कोड भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा एडिटर होता है जस्ट लाइक सबलाइन, लेकिन सबलाइन बहुत यूजर फ्रेंडली आपको अभी मिल जाएगा। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स पे बात करेंगे लाइक बूटस्ट्रैप, लाइक एंड्रॉइड, लाइक सेल्सफोर्स, तब हम लोग बात करेंगे VS कोड पे। मैं आपको VS कोड भी यूज करना सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा सबलाइन पे, राइट? तो आप गूगल जाएं, गूगल पे जाके सबलाइन 3 गाइस इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि गूगल पे आप जाके किस तरीके से सबलाइन 3 को इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके आप लिखिए सबलाइन टेक्स्ट 3 और सबलाइन टेक्स्ट 3 लिख के जैसे ही आप एंटर करते हैं आप देखिए फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट। आप डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और अपनी विंडो के अकॉर्डिंग आप सबलाइन टेक्स्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास विंडोज 64 है तो 64 बिट पे मैं क्लिक करूंगा, अदरवाइज विंडोज लाइनक्स OS आप जिस पे यूज करना चाहें यूज कीजिए। मैं विंडोज 64 के लिए यूज करूंगा। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं ये डाउनलोड होने लग गया है। 10.4 MB का आपका सबलाइन टेक्स्ट है। आप इस पे डबल क्लिक कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो सबलाइन टेक्स्ट हमारे यूज आएगा अब आगे के लेक्चर्स में। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोस के मजे लीजिए और HTML CSS में हमारे साथ बने रहिए।